अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश 31 में हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए है कि इस रम्ज़ को जानने के बाद, इस टॉपिक को समझने के बाद आपको कलाम में शीरनी, दिल नशीनी, दिल आवेज़ी की समझ आना शुरू हो जाएगी कि कैसे कोई कलाम हमारे दिलों पर सब्त होता है, असर करता है, कैसे कोई शायर जो है अपने लफ्ज़ों से हमें अपनी तरफ खींच लेता है, कैसे जो लफ्ज़ होते हैं हमारे दिल की तर्जुमानी करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सनत तज़ाद। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनत कहते हैं महारत को, फ़नी कमाल को, आफरीनी को, कारीगरी को, सजावट को। सनत कहते हैं महारत को, फनकारी को, सजावट वगैरह को, ये सन्नत है। और तज़ाद कहते हैं ज़िद को, इख्तलाफ को, फ़र्क को, उलट को। इस तरह से इंग्लिश में हम एंटोनिम, अपोजिट, वर्सेस वगैरह लिखते हैं, तो ये है तज़ाद। माने वो लफ्ज़ जो एक दूसरे के उलट हों, जो एक दूसरे के ज़िद हों। दोस्तों, शायरी या कोई भी गुफ्तगू, उनका बेस होता है लफ्ज़। तो जब तक हम लफ्ज़ की मुख्तलिफ इस्तेमाल नहीं सीखेंगे, हम अच्छी गुफ्तगू ना ही सुन सकते हैं और ना ही कर सकते हैं। अच्छा कलाम ना ही कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। और मयारी जो है शायरी तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। दोस्तों, आइए सनत तज़ाद किसे कहते हैं? सनत तज़ाद कहते हैं शायरी या कलाम में ऐसे अल्फाज बरतना या इस्तेमाल करना जिनके मानी आपस में एक दूसरे की ज़िद या उलट हों। माना शायरी में जब हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनकी मानी एक दूसरे के उलट हों, मुतज़ाद हों, ज़िद हों, तो इस तरह के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने से, इस तरह के लफ्ज़ों को बरतने को हम कहते हैं भाई इस शायर ने, इस अदीब ने सनत तज़ाद इस्तेमाल की है। क्योंकि सनत तज़ाद का मतलब यही है कि उलट मानाओं को, अपोजिट मानाओं को, ऐसे अल्फाज जिनके माने अपोजिट हों, उलट हों, उनको कलाम में लाना, ये हमारी एक कारीगरी होती है, ये हमारी एक हुनरमंदी होती है, ये हमारी एक बेहतरीन गुफ्तगू या कलाम कहने की कोशिश होती है। तो इसको हमने, इस कोशिश को, इस चीज़ को हमने नाम दिया सनत तज़ाद का। जिस तरह से दोस्तों तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, ये सॉन्ग बहुत हिट हुआ था। और वजह क्या थी? इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल था। अब तेरी का अपोजिट क्या है? मेरी। ये इसके क्या हैं? ये ज़िद हैं। क्या हैं ये? इसके एक दूसरे के ज़िद हैं। तो कलाम में जब ज़िद अल्फाज आएंगे, अपोजिट अल्फाज आएंगे, तो खुद ब खुद उसमें जो है एक कशिश और अट्रैक्शन पैदा होगी। हमें पता नहीं चलता, गैर महसूस तरीके से हमें वो भले, अच्छे और पुरकशिश लगने लगते हैं। जैसे तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। अब ऐसे दूसरा है जीने नहीं दिया कभी मरने नहीं दिया, जीने नहीं दिया कभी मरने नहीं दिया, इस आशिकी ने कुछ मुझे करने नहीं दिया। अब यहाँ पे जीना और मरना है, ये दोनों अपोजिट हैं। तो इसलिए इस जो है शेर में एक अट्रैक्शन जो है, कशिश जो है, दिल आवेज़ी बढ़ गई है। इसी तरह है इस तारा हिजर का तशबीह विसाल की, दिन रात से कहो कि अभी शाम रहने दें। है इस तारा हिजर का तशबीह विसाल की, दिन रात से कहो कि अभी शाम रहने दें। तो यहाँ पे विसाल, यहाँ पे हिजर, यहाँ पे दिन रात, तो ये दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के मतजाद हैं, एक दूसरे के ये तज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इनको हम कहते हैं, जब शायरी में इस तरह के मतजाद अल्फाज लाए जाएं, तज़ाद वाले अल्फाज लाए जाएं, तो इस तरह बरतने को, इस तरह कारीगरी को हम कहते हैं कि सन्नत तज़ाद है। मिसाल बात यह है, और दो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। अभी अर्दो समा माने ज़मीन और आसमान, ये इसके अपोजिट है, इसलिए शेर ज़्यादा शीरनी जो है इसमें
दोस्तों इसी तरह ये नज़ीर अकबर आबादी का शेर है, टुक हिरसो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा के नकारा। अब देश बदेश यहाँ पे ये अपोजिट है, ये जो है सन्नत तज़ाद है दिन रात, तो इस तरह से दिन रात एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस तरह से शायरी में, कलाम में जब हम अपोजिट अल्फाज को, मुतज़ाद अल्फाज को, ज़िद अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, इस कारीगरी को, इस खूबसूरती को हमने ख़ास नाम दिया है सन्नत तज़ाद का। उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर अंदाज से और सादा अंदाज से समझ आई होगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।